कि ये गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है और यहाँ की पब्लिक पिस रही है। भाई साहब, आपस में लड़ना बंद करो। ये पावर जो है ना, पावर चंद दिनों की है और काम जो कर जाओगे वो सारी उम्र का है। जो गांधी जी ने काम करा वो आज तक लोग याद करते हैं। ऐसे मोदी जी भी अगर काम करा देंगे तो सारी दुनिया याद करेगी। मोदी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र 82 ईयर हो गई है और मेरे पास कोई खास काम नहीं है। और मैं देख के अपनी पॉलिटिशियनों को बहुत मुझे तकलीफ होती है कि इतने बेईमान, इतने गंदे आदमी। मैंने आज से 1954 में जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे पॉलिटिशियन में। वो अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल और बहुत लोग अच्छे अच्छे थे। मैं तो नाम भूल गया हूँ, लेकिन आप यकीन करो मैं सैकड़ों पॉलिटिशियन को उस जमाने में मिला हुआ हूँ और बड़े अच्छे लोग थे। उनके बड़े अच्छे कर्म थे कि हम हिंदुस्तान को कुछ अच्छा बनाएंगे। उन दिनों में मैं पहलवानी भी करता था, जमुना जी जाके मैं नहाता था और इतना अच्छा जमुना जी का पानी होता था आप सोच नहीं सकते। आज करीब करीब मैं 30 से 35 वर्ष हो गए हैं। पहले कांग्रेस लूटती रही और अब दिल्ली गवर्नमेंट आप लूट रही है। जमुना जी को सफाई करनी है और बंदर का नाचे अदरक का स्वाद वाली बात है। ना तो कांग्रेस को पता है कैसे काम करना है, ना तो आपको पता है कैसे काम करना है। हाँ, हजारों करोड़ रुपए का बजट बना के लूट लेते हैं। पता नहीं ये पैसे किसको देने हैं, कहाँ लेके जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे इनकी। तो मेरे को लगता है जब ये सारे सुअर बन जाएंगे, कोई जानवर बन जाएंगे, ये आदमी कोई दोबारा आदमी का जन्म नहीं ले सकेगा जो ये बेईमानी कर रहे हैं। मैंने कई बारी लिखा है कि आप जमुना जी को शुद्ध पानी कैसे बना सकते हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि नहीं है। जमुना जी के ऊपर परमानेंट जेसीबी खड़ी होती है न्योडा तक, जो मिट्टी निकालती है और ढेर लगाती हैं और 4-5 दिन बाद वो मिट्टी दोबारा पानी में डाल देते हैं और उसका बिल करोड़ों रुपया यहाँ कैश होता रहता है। ऐसे ही ये अभी ड्रामा हो रहा है कांग्रेस के राज में और अब आपके राज में। वो हम जाके इंस्पेक्शन करते हैं, हम जहाज को खत्म कर देंगे। अरे पानी जो गंदे नाले का है वो कैसे खत्म कर दोगे? मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी कैनाल, यहां पर मैं आपको फोटो दे रहा हूं नर्मदा नहर की, दोनों तरफ पत्थर लगाने हैं और पानी के लेवल से करीब 8-8 फुट ऊंचा लगा दो। उसके बाद में जो सड़क है, सड़क की तरफ अपना रास्ता है जहां से हम जमुना में एंटर करते हैं, करीब करीब 500 फुट वॉकिंग एंटरटेनमेंट के लिए फर्स्ट क्लास फ्लोर, लाल पत्थर के अपना जो भी आप समझते हो लगाओ, खूबसूरत एरिया बन जाए। और इस पत्थरों के और कैनाल के बीच में करीब 40 से 60 फुट चौड़ा एक नाला होना चाहिए जो 30-40 फुट गहरा होना चाहिए। और ये नाला वजीराबाद
वजीराबाद या इससे भी और आगे जहां से नाला चलता है, ऐसा डिजाइन बन जाए और वंस फॉर ऑल नदी जो है हमारी वो एकदम प्योर हो जाएगी। कैसे होगी? जितने नाले जमुना जी में डालने हैं डालो, लेकिन वो ये जो 60-70 फुट का नाला है, इस नाले में डाल दीजिए और नाले में हर 500 फुट पे एक जंगला होना चाहिए। जंगले में सारा कूड़ा जब तैरेगा तो वो बीच में गंद जो है वो उसका एवरीडे क्लीनिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर क्रेन लग जाएगी जो डेली काम करके बाहर फेंक देगी। और इसके जो बाद आगे 2 या 3 जगह पर इसी गंदे पानी को, नाले को डाइवर्ट करके साफ करा के केमिकल डाल के जब वो बिल्कुल क्लीन हो जाए तो उसको फिर आगे भेज दो अप टू आगरा तक। और जहां जहां जगह साफ पानी मिले उसमें अपने जमुना जी में डाल दो। ये खर्चा एक बार ही होगा। हर साल का 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो खा जाते हैं ये पॉलिटिशियन, इनको कभी पचेगा नहीं। इसको एक ही बारी पैसा लगा दो और आप देखिए दिल्ली कम से कम थोड़ी अच्छी तो लगेगी, लोग सैर का करेंगे। और जमुना जी के अंदर एक बारी नितिन गडकरी ने बोला था मैं स्टीमर चलाऊंगा वजीराबाद से लेके जो जाएगा अपना बॉम्बे तक। तो भाई साहब उस काम को पूरा कीजिए। इन बेईमानों को निकालो, इन चोरों को निकालो, इनको बोलो मर जाओ। मैं तो बोलता हे प्रभु, जो पॉलिटिशियन ऐसे पैसे खाए उनके घर में कीड़े पड़ जाए। और जो पॉलिटिशियन अब इसको नहीं बनाएगा इस तरह से तो उसको भी कीड़े पड़ जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा इंजीनियर ले आओ, मैं उनका बाप हूं। और मैं ये गारंटेड ज्यादा से ज्यादा 2 साल में बन जाएगी सारी लंबी। हो सकता है तो आप साल भर में ठेका दे दो, ज्यादा पैसे दो और 20 कंट्रैक्टर खड़े कर दो तो 1 साल में ही बन जाएगी और बिल्कुल नदी साफ हो जाएगी। भाई साहब इन्होंने, आप सब समझो दुनिया बदल रही है। मैं तो एक बड़ा हैरान हूं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था कि 12 महीने इलेक्शन ही होता रहता था। अब तो इलेक्शन खत्म ही नहीं होता, सुबह शाम इलेक्शन हर 2 महीने बाद इलेक्शन। ये कोई तरीका है जी? इलेक्शन साल में 5 साल में एक बार ही करो जो पहले होता था। आज आप कहते हो हम करेंगे, कब करोगे? कौन सा दिन आएगा? इतने इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? रोक दो, 2 साल आगे पर कर दो, सबको बीच में लाके एक कर दो। कम से कम पब्लिक का नुकसान तो ना हो। देश का भला कौन करेगा? पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन अपना ही भला करते जा रहे हैं। 80 साल का बुढ़े भी अपना पॉलिटिकल लाइफ नहीं छोड़ना चाहते। कितने बेईमान है जी। आप सोचो, उनको कोई घर में का काम नहीं है, अपना पॉलिटिकल लाइफ छोड़ते क्यों नहीं? बूढ़ों को लेके पकड़ के बैठ गए हैं। अरे बूढ़े मरेंगे तभी तो जवान आएंगे, और जवान आएंगे तो कोई काम होगा। यहाँ तो सांड की तरह आर्मी पुलिस भी है, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में है। उन सांडों को निकालो और नए आदमियों को आने का टाइम दो। अब मैं आपको अपनी गवर्नमेंट का दूसरी बेईमानी दिखाता हूँ जो इतने सालों से चल रही है। जैसे जमुना खराब हुई है ऐसे ही देश खराब करा है। लोगों की जो नौकरी है वो गवर्नमेंट ही खा रही है। आप बोलोगे ये कैसे खा रही है? सुनिए भाई साहब, कम से कम 20 लाख आदमी जो रिटायर हो गया हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो सब क्या कर रहे हैं? दोबारा रीअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब देखिए जो रिटायर होता है उसको तो बहुत ही फायदा हो गया। भाई पेंशन आई 60,000, नौकरी दोबारा लग गई 80,000, तो 1,40,000 महीना गवर्नमेंट का जा रहा है।
इसका मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू डबल लॉस हो रहा है, पब्लिक को लूट रहे हैं। ये एक लॉ बना के, मैंने अभी 5-6 दिन पहले एक आईएएस की लॉबी में मैं गया था, जो 20 एक आदमी थे, उसमें सबसे बड़े आदमी को मैंने पूछा कि भाई साहब आप, ये मेरा एजेंडा नेक्स्ट है। उसने मेरे से 2 मिनट बात करी, कहता है ये तो गवर्नमेंट को नॉलेजेबल आदमी चाहिए, वो तो वही है और तो है ही नहीं। और मैं पूछता हूं क्या अगले जिंदा मर गए तभी दूसरे आएंगे? हमें चाहिए फ्रेश मैन। जितने हजारों लाखों वकील हैं, उन लाखों वकील में कुछ तो अच्छे आदमी होंगे, कोई अच्छे इंसान अपना हर डिपार्टमेंट में मिल जाते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? इसलिए ये लॉ बनाओ कि इतना रुपया जो गवर्नमेंट का लुटा रहे हो डबल। मैं ये सब जितने स्टूडेंट हिंदुस्तान के हैं उन सबको कहता हूं इसको स्टडी करो। और आप लोग रोज धरना करते हो, ये करते हो, धरना इनके लिए करो। ये 20 लाख बुढ़े आपका पैसा जगह खा रहे हैं, नहीं तो 20 लाख आदमी को नौकरी मिल जाएगी। और देता हूं, अभी पिछला 1 महीने पहले मेरा 20 साल से कंज्यूमर कोर्ट में एक केस चल रहा है। मैं एक दिन सिर्फ 4 मिनट लेट हुआ। इतने बेशर्म है, 20 साल में टक्करे मार रहा हूं। मैं 60 साल का था, अब मैं 82 साल का हूं, और मेरा केस डिसमिस कर दिया। तो मैं नेशनल कंज्यूमर में गया। अब नेशनल कंज्यूमर को अपील करी कि इसको मेरा केस वापस भेज दो। उसके परमिशन देने के लिए सवा साल लगा दिया, और मेरे को 25,000 रुपया कहते हैं जमा करा दो। अब मेरे पास तो अपने दवाई के लिए पैसे अब कमती पड़ते जा रहे हैं, तो मैं 25,000 का मैंने उसको फिर लिखा। तो उसने क्या करा, मेरी फाइल उठा के फेंक दी। उसके बाद में मैं सीधा चला गया चीफ ऑफ नेशनल कंज्यूमर के पास। मैंने बोला भाई साहब मेरा पहले ये काम देखो। वो कहते हैं अच्छा आदमी था कि आप शोर मत डालो, और उन्होंने मेरा 2 दिन बाद 25,000 को 5,000 कर दिया। ये क्या इंसान है? ये बूढ़े आदमी, उसको पता क्या हुआ तकलीफ थी कि मैं 2-3 बार इसको बीच में ये बोला था कि प्लीज मेरे को जल्दी कर फारिग कर दो। ये बूढ़े नहीं, बूढ़े आदमी बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा खा पी के दुनिया का एंटरटेनमेंट कर लिया होता है। और एक बात सुन लीजिए, जितने ये बूढ़े आदमी बड़ी सीटों में बैठे हैं, हर आदमी जो है वो जीरो पति नहीं है, 100-100 करोड़ के मालिक हैं, 500-500 करोड़ के मालिक हैं। जब भी किसी आईएएस में रेड होती है, रिटायर में हो, तो तब भी 500 करोड़ ही निकलता है। आप मेरे जवानों, आप जो अपने 20 लाख नौकरी को बिल्कुल मत छोड़ो। और मैंने कोर्ट से पता करा कि मैं कोर्ट में केस करता हूं, तो कोर्ट में ऑलरेडी एक हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि ये बूढ़े हमें चाहिए, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत है। अरे बेशर्मो, नॉलेज तुम्हारी अपनी भी नहीं है। नॉलेज उस इंसान की होती है जो फ्रेशर होता है। जो मेरे जो बच्चे हैं, कोई जो बातें वो करते हैं वो मैं जानता भी नहीं हूँ। ऐसे ही मैं सारे हजारों आदमियों को देखा है। आजकल के 10-10, 12-12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे इतना कुछ जानते हैं जो ये अब बूढ़े अगले 25 वर्ष में नहीं जानेंगे। सर ये लूटने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज ये देश की लूट बंद करो। इन बूढ़ों को दोबारा री अपॉइंटमेंट मत दो। और सबसे ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको कंट्रोल करो। वो हर बात, हर काम के अंदर टांग मत अड़ाए। आप वो एमसीडी को नहीं चलने देते, वो कहते हैं बुलडोजर मत चलाओ, और पुलिस वाले को काम नहीं करते, तो सारे शहर जो हिंदुस्तान के हैं वो स्लम बनते जा रहे हैं। आज हम मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, लेकिन आपके बच्चे कहां जाएंगे? वो नालियों में बैठेंगे। आपकी ल्यूटन जून बहुत छोटी है। ल्यूटन जून तो बहुत कितना आदमी रख सकती है, 2-3 लाख 4 लाख
बाकी आदमी कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे तो लाखों में हो जाएंगे। तो इसलिए इस ये कोर्टों को आदेश दो कि वो घरेलू मामले में अनटिल एंड अनलेस कोई जबरदस्ती हो रही हो तो फिर तो बात अलग है, लेकिन ये लैंड ग्रैबिंग के केसों में लेट द गवर्नमेंट लोकल जो है उसको चलने दो, वो बेईमान नहीं है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट है वो बेईमान है। आप ब्यूरोक्रेट को चेक करो और ब्यूरोक्रेट को हिदायत दो कि भैया बेईमानी छोड़ो और काम करो, और गवर्नमेंट जो कहती है उसको सुनो। आप देखिए कितने लाखों बंदे अब रोड पे मर जाते हैं, इतने कोई मर्डर हो रहे हैं, इतना क्राइम हो रहा है। पहले कब होता था भाई साहब? 1960 में चले जाओ, 55 में चले जाओ, कोई क्राइम नहीं था क्योंकि पुलिस वाले एक्शन लेते थे। अब तो पुलिस वाले दफ्तर में बैठे रहते हैं, SHO हिलता नहीं है। और काम कौन करता है? कोई करता ही नहीं है। पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ, ये सिस्टम बन गया। मैं आपके पास कई फाइलें दिखा सकता हूँ, अपनी भी दिखा सकता हूँ, FIR। कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी ने। अभी एक कोर्ट में एक SI आशीष कुमार है, उसने क्या कहा कि मैं मिस्टर बब्बर को मिला था, मेरे को कभी जिंदगी में मिला ही नहीं है, और वहां जाके झूठ बोलता कोर्ट में। ये इसलिए हो गया कि उसको अपोजिशन से पैसे ले लिए। ये पैसा ही कब तक कब खत्म होगा भाई साहब? मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ मोदी जी, थोड़ा सा आपका पास टाइम है, एक तो ये जमुना जी बनवा दो, एक दिल्ली के बस स्टैंड जो है वहां पर टावर बनवा दो 28 स्टोरी, ताकि सारा स्लम उसी में आ जाए। और चाइना में जाओ, नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं। ये रेडी पटरी वालों के लिए एक बिल्डिंग बनी हुई है लंबी, उसके अंदर खड़े हैं 6 फुट बाय 4 फुट के, 6 फुट बाय 6 फुट के, जहां पर अपना आदमी सब्जियां बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई जूते बेचता है। तो सड़कें तो साफ है हमारे। मैं आपको एक और बताता हूं, इतने बड़े बेईमानों की बात दिल्ली की। आप चले जाइए CPWD के बिल डिपार्टमेंट, अगर कोई इंसान अच्छा है, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरी लात काम नहीं कर रही, आप उनसे पेमेंट का पूरे साल का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड लो। हर रोड के लिए, रिपेयर के लिए भी और सफाई के लिए भी बिल पेमेंट करी हुई है PWD ने। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, पिछले 4.5 साल में ना तो कोई रोड साफ हुई है, ना तो कोई रोड बनी है। अब इलेक्शन आ गया, अब शुरू हो गई है बननी, और सफाई अभी भी नहीं हो रही। मैंने इतनी गालियां लिखी इनको, उसके बाद 1-2 दिन मैंने देखा थोड़ी थोड़ी सफाई हुई है। अब सिर्फ सारे मर गए सफाई वाले, कहीं नजर ही नहीं आते। और अब रह गया पोल्यूशन। पोल्यूशन तो खत्म हो नहीं सकता। दिल्ली की हर सड़क पे मिट्टी उड़ रही है, उस मिट्टी को ना तो कोई झाड़ू देने वाला है, सिर्फ बातें करने से कि हम बहुत काम कर रहे हैं। अरे काम सिरदर्द स्पा कर रहे हो, अपने घर में जाके सोचो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो कि आप लोग क्या कर रहे हो। सड़कों की सफाई नहीं है, सड़कों की धुलाई नहीं है, ना कोई पटरी है ना कुछ है, और खुलेआम रेड़ियां खड़ी हैं, और जो सड़क में गंदगी बन रही है, लोग खा रहे हैं। कुछ सोचो। आप लोगों ने देश के लिए कस्में खाई, पॉलिटिशियन चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, कि हम देश के लिए काम करेंगे। और किसी को काम करते हुए आपने देखा है तो बताओ, किसी ने अपना अपलोड कराओ, हम ये काम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, हम ये काम बॉम्बे के लिए कर रहे हैं। हाँ, गुजरात में बहुत काम हो रहा है क्योंकि वो मोदी जी का एरिया है। काशी में काम अच्छा खासा हो रहा है, वो मोदी जी का एरिया है। और दिल्ली किसका है? चपरासियों का शहर, जहां पर कोई आदमी चपरासी से ज्यादा नहीं वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि गंदगी में उसे रहना पड़ता है। तो चपरासी ही तो गंदगी रहता है, बड़े मीडियम बिजनेसमैन नहीं रह सकते। लेकिन मजबूरी ये हो गई कि रहना ही पड़ रहा है। ना तो आपकी गवर्नमेंट काम कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। आपस में सारे लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर सारे एक ही हैं। पैसा बनाने के लिए सब बराबर है, मजे लेने के लिए सब बराबर है, ऐश करने के लिए सब बराबर है।
अरे भाई साहब ऐश छोड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुछ अच्छा बन गया इंडिया में, पता नहीं कैसी किस्मत थी हमारी। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना, उसमें कमाई है गवर्नमेंट की, आपसे टोल टैक्स लेते हैं, इसलिए वो परमानेंट इनकम है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो भाई साहब अगर दिल्ली को भी रीडिजाइन करोगे तो आपको परमानेंट इनकम मिलेगी, हाउस टैक्स मिलेगा, अपना लोग जो रहते हैं बिल्डिंगें बनाने का उसका भी टैक्स मिलेगा, हजारों करोड़ों रुपए का आपको आमदनी होगी। मेरी हाथ जोड़ से विनती है, एक तो गंगा का प्रोजेक्ट को मेरे को दे दो, अगर आप लोग नहीं कर सकते एक आदमी लगा दो, मुझे 100 रुपया नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। और आपकी ये सारी गंगा जो है अगले 1 से 2 साल में बन जाएगी, जमुना सॉरी जमुना। और ये जो चोरी का काम है पिछले 50 साल का कि हम जमुना साफ करानी है, वो खत्म हो जाएगा, वो पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा। इसके लिए सबको तकलीफ जरूर होगी कि हाँ ये एक इनकम मुफ्त की गई। और आप जिसको नॉलेज है इस काम की उसे मुझे बताओ। मेरे हिसाब से सारे अनपढ़ गुआर जो है वो आते हैं इलेक्शन में लड़के, उनका कोई विजन नहीं है, कोई आगे दिमाग ही नहीं है, क्या करें कैसे करें। तो फिर जब किसी का दिमाग ही नहीं है तो काम कैसे होगा। मैं ये कहता हूँ इस काम को करिए, इसके बाद में आगे चलिए, सारे हिंदुस्तान की नहरों को बनाने का जो गडकरी ने बोला था उसको भी चालू करने का इंतजाम कीजिए। जय हिंद। सर जैसे ये यमुना के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए, यमुना को अगर इस तरीके से बनाया जाए, जैसे गुजरात का एक मॉडल नाम दूंगा मैं, नर्मदा नदी में जिस तरीके से नहर के प्रकरण में पद्धति में बनाया गया है, क्या यमुना को नर्मदा की तरह बनाया नहीं जा सकता? मोदी जी के तत्वावधान में गुजरात में नर्मदा में ये प्रोजेक्ट जो यमुना को शुद्ध और स्वच्छ और साफ बनाने के लिए आप बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या ये दिल्ली में यमुना को जाते हुए मात्र कुछ किलोमीटर है, क्या ये बना नहीं सकते? ये तो मैं आपको यही तो मैंने बोला है कि ये गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है और यहाँ की पब्लिक पिस रही है। भाई साहब आपस में लड़ना बंद करो। ये पावर जो है ना, पावर चंद दिनों की है और काम जो कर जाओगे वो सारी उम्र का है। जो गांधी जी ने काम करा वो आज तक लोग याद करते हैं, ऐसे मोदी जी भी अगर काम करा देंगे तो सारी दुनिया याद करेगी। मोदी जी ने ऑलरेडी मॉडल दे रखा है सर, नर्मदा दिया है और मैंने उसके आगे नाला बनाने का रास्ता भी बताया है कि गंदा पानी अलग चला जाएगा और साफ हो गए। आज यहाँ दिल्ली वजीराबाद से चलेगा और आगे 70-80 किलोमीटर दूर जाके जहाँ बिल्कुल प्योर वाटर फिल्टर हो जाएगा नालों का, वो इसमें मिक्स किया जाएगा और बिल्कुल पानी कभी गंदा होगा नहीं। इसके अंदर भी जैसे सारी दुनिया में करते हैं वो मोटर बोट और स्टीमर वगैरह चलाएं। ये तो मिस्टर गडकरी ने अपने इलेक्शन में कन्फर्म करा था और वो उनको चाहिए अपना कार्य पूरा करना।